नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चर की क्लास के अंदर। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि नया कंपनीज एक्ट 2000 जो 13 है, न्यू कंपनीज एक्ट 2013, वो कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चर के लिए उसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं। आइए एक सेक्शन लिस्ट चेक करेंगे। उन सेक्शंस की बात करेंगे जो नए कानून के सेक्शंस हैं जो कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चर पर बात करते हैं। अभी इनमें से कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल हो चुके हैं, नोटिफाई हो चुके हैं, उनके बारे में डिटेल्ड में मैं आपको बातें बताऊंगा कि कौन से उसमें एप्लीकेबल है और कौन से नहीं है, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन इस लेक्चर का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये फाइंड आउट करना है कि कंपनीज एक्ट 2013 इस कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चर को किस तरह से डील करता है, ये बात समझने की है। Companies Act 2013 brought many enabling provisions with regard to mergers। तो कंपनीज एक्ट में जो 2013 है उसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिसमें आप पढ़ेंगे मर्जर कैसे करना है। ठीक है, तो जब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर की बात आती है तो आपके मन में क्या आता है? तो मर्जर इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। लेकिन जब आप सीआर के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या बातें, क्या क्या वर्ड्स आपके मन में आते हैं? ठीक है, तो ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए बेटा, कान खोल के सुन लीजिए। ठीक है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे डिफिकल्ट पेपर होने वाला है। तो और अगर आप इसके चैंपियन बन गए तो इतना पैसा कमाओगे इस फील्ड के अंदर कि आप अभी इमेजिन ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। कितने हाई वैल्यू प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको इन कंसेप्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज होती है। तो क्योंकि यहाँ मसले कई कई हजार करोड़ के होते हैं, यहाँ सिंपल मसले नहीं होते। यहाँ 100 50 100 करोड़ की बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी कई हजार करोड़ रुपए की, बात होगी लाख करोड़ रुपए की। तो जो प्रोफेशनल्स, सोचने की जरूरत है कि जो प्रोफेशनल्स उन लाखों हजारों करोड़ में डील करेंगे तो वो खुद कितना कमाएंगे, ये बात सोचने की है। तो जब आप सीआर के बारे में सोचते हैं तो क्या चीजें मन में आती हैं आपके? मर्जर्स, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स, ये चीजें हमारे मन में आती है। ठीक है, जब आप मर्जर करने जाते हैं, कंपनी ए कंपनी बी को टेक ओवर करना चाहती है, कंपनी ठीक है, दो बड़ी सीमेंट कंपनीज जो इंडिया में को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं वो आपस में मर्जर कर रही हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका हम सबकी लाइफ के ऊपर, कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर? तो कितने तरह की क्लियरेंसेस चाहिए, कहाँ कहाँ से क्लियरेंस चाहिए, कहाँ कहाँ से अप्रूवल चाहिए? तो ये सब बातें हमें एक ही टाइम पर सोचनी होती हैं। ठीक है, डिस्क्लोजर्स कैसे हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट और स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रेगुलेटर्स के साथ कैसे डील करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेटर्स। सेबी एक्ट के अंदर अलग से रेगुलेटर्स हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर अलग से रेगुलेटर्स हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अलग से बैठी हुई है। ठीक है, और एम्प्लॉय वेलफेयर लेजिस्लेशन अलग से हैं, एम्प्लॉयज वेलफेयर लेजिस्लेशन के बारे में सोचना होगा। तो इतने सारे ये डिस्क्लोजर्स कैसे करेंगे और इन प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ताकि हम डायरेक्टर्स को समझा सके कि हम करने क्या जा रहे हैं। छोटी छोटी कंपनीज इतने हाई पेड प्रोफेशनल्स के कैसे साथ डील करेंगे। तेरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, और इन सब बातों के ऊपर हमारा कंपनीज एक्ट 2013 क्या सोचता है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, वो पार्ट एडिक्वेट हैं कि इनएडिक्वेट हैं, ये सब हमने सोचना है बेटा। भाई दुनिया भर से मेरे पास मैसेज आते हैं, पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं और इस सब्जेक्ट के डाउट्स पूछते हैं। और मैंने ये ठान लिया है, ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है कि सब्जेक्ट के अंदर आपको डाउन नहीं होने दूंगा मैं बेटा, किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा नहीं सोचना, सोचने का काम मेरा, करने का काम तुम्हारा। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ज्यादा सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो हमें काम करने, तो ये सोचने का जिम्मा मेरे को दो बेटा, रिसर्च करने का जिम्मा मेरे को दो। आप सिर्फ पढ़ो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, ज्यादा नहीं सोचना है आपने, क्योंकि यहाँ पे बेटा सिर्फ
सिर्फ यहाँ से स्टडी मटेरियल पढ़ के या कोई एक बुक पढ़ के आप पास नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। आपको इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने होंगे, आपको बिजनेस स्टैंडर्ड्स पढ़ने होंगे, बिजनेस मैगजीन्स पढ़नी होंगी, डिफरेंट टाइप्स के जर्नल्स पढ़ने होंगे, केस स्टडीज करनी होंगी। तो वो सारा जिम्मा आप एल के सोनी को दे दो। आप एल के सोनी आपके लिए मटेरियल ला ला कर देगा, ला ला के पढ़ाएगा आपको। आपको कुछ नहीं करना, उन कंसेप्ट क्लैरिटी करना और डाउट पूछने हैं बस। खीर बना के दूंगा, सिर्फ खानी है आपको, खा भी नहीं सकते। अगर आप ये कहो सर मुंह में भी आप डालो और मुंह भी आप चला दो, तो बेटा वो काम तो मैं देखो कर नहीं सकता हूँ। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल हो सकता है एग्जाम के अंदर। आपके सीए फाइनल या सीएस प्रोफेशनल एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो दोनों के लिए लेक्चर के लिए एप्लीकेबल है। सीए प्रोफेशनल वाले, सीए फाइनल वाले भी लेक्चर को देखें, सीएमए वाले भी देखें इस लेक्चर को, और सीएस वाले भी देखें। सबके लिए ही तो इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 किस किस सेक्शन को, कौन कौन से सेक्शन हैं, आइए इसको लिस्ट बना लें और लिस्ट बना के अपनी पॉकेट में रख लें। ठीक है, लिस्ट बना लो और लिस्ट बना के अपनी पॉकेट में रख लो। और एक एक सेक्शन आपको दिल से आना चाहिए, दिल में आना चाहिए, आपके माइंड में रहना चाहिए। कानों से तो पूरा देश सुनता है, स्टूडेंट दिल से सुनते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो दिल से सुनते हैं। जो दिल से ना सुने वो काहे का स्टूडेंट, वो तो नॉन मर्चेंटेबल है। नॉन मर्चेंटेबल मतलब कूड़ा है। स्टूडेंट दिल से सुनता है, सुनने से ही तो काम शुरू होता है। जब आप सुनोगे तो ही तो समझ में आएगी बात। आधा सुनते हो, आधा समझते हो, आधा याद होता है, आधा लिख कर आते हो, फिर एक रिजल्ट आने पे फोन करते हो, सर 60 नंबर नहीं आ रहे, 50 नहीं आ रहे सर, 40 आ पे, 40 पे गाड़ी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है पता है? क्योंकि पूरा कंसेप्ट रिप्रोड्यूस नहीं करते हो। आज से ही प्रैक्टिस करो कि जब मैं लिखने बैठूं, आप लिखकर देखो। आप दूसरों को जरूर एनालिसिस करते हो, दूसरों को एनालिसिस करने में आप पीछे नहीं हटते हो। आप अपनी राइटिंग को खुद एनालिसिस करो, अपनी राइटिंग को लिखो, क्लास को सुनने के बाद उसे लिखो। कोई माइकल लाल नहीं लिखता है इस काम का। क्लास सुनते हैं, सुनकर इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल के फेंक देते हैं बाहर। जब कोई क्लास को सुनो तो जाके अपनी डायरी जरूर बनाओ, क्लास डायरी, उसको बोलो क्लास डायरी। 1 घंटे की क्लास, आधे घंटे की क्लास अटेंड करिए ना, तो कम से कम 5 मिनट तो लिखो उसको कि क्या सिखाया, कि उस बंदे ने इतना जोर लगाया, इतनी मूंछों को ताव दे दे के पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया। 5 मिनट तो लिखो। इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए कि आधे घंटे बाद सुन के 5 मिनट लिख सको। अगर आधे घंटे बाद सुन के 5 मिनट लिख नहीं सकते, तो काहे को स्टूडेंट हो, पतली गली से निकल जाओ, बेमौत मारे जाओगे यहां पर। पतली गली से निकल जाओ। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं, क्योंकि बेटा मैं जीता हूं सब्जेक्ट को। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो फेल होना कोई अच्छी बात है क्या? क्यों फेल हो? फेल हो हमारे दुश्मन। फेल हो कौन? हमारे दुश्मन। हमारे दुश्मन को फेलियर्स मिले, हमें क्यों मिले? मैं तो कहता हूं दुश्मनों को भी ना मिले, मैं तो कहता हूं दुश्मनों को भी ना मिले, वो भी कामयाब रहे। अरे वो कामयाब होंगे तो हमारे को टेंशन कम देंगे ना। भगवान उनको भी तरक्की दे, खुदा उनको भी ताकत बख्शे। दुश्मन तो कमजोर नहीं होना चाहिए ना, फिर दुश्मनी का मजा नहीं आएगा ना अगर दुश्मन कमजोर होएगा। दोस्तों दिल से पढ़ो बेटा, कुछ ऐसा पढ़ो कि ऊपर वाला आगे धरती पे खोजे ना कि मुझे सीआर पढ़ने वाले बेस्ट आदमी की तलाश है, तो मेरे पास आए, मेरे पास, किसी और के पास ना जाए। इस सेक्शन लिस्ट को बना रहा हूं बेटा, इस सेक्शन लिस्ट को जीना है आपने और रट देना है इस सेक्शन लिस्ट को। ठीक है, इसमें से सभी सेक्शन, ये बात देखो एक अलग चीज है कि अभी नोटिफाई कितने सेक्शंस हुए हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन के बारे में अलग से क्लास करेंगे कि जो सेक्शंस नोटिफाइड हैं पुराने एक्ट के, कंपनीज एक्ट 1956 के, और जो एक्ट नए हैं। तो सेक्शन 66 है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल यानी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होती है, इससे क्या होता है, शेयर कैपिटल को रिडक्शन करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे लॉजिकल। अब एक एक सेक्शन के बारे में पहले नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर सेक्शंस के बारे में बताने लग गया तो ये लेक्चर बड़ा
लंबा खिंच जाएगा, लेकिन मैं ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस के जिक्र करना चाहता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट रखते हैं। सेक्शन 67 की बात करेंगे, 66 और 67 कॉम्बिनेशन में पढ़ना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स, बायबैक की बात कर रहे हैं। बायबैक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, आर्टिफिशियल प्राइस मेकिंग ना हो जाए ना, आर्टिफिशियल प्राइस मेकिंग हो जाए ना। कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने चाहिए, कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने चाहिए रियल टर्म्स में। कंपनी का शेयर प्राइस क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो कंपनी के शेयर प्राइस का बढ़ने का एक लॉजिक अगर है तो वो सही है, कोई और इसके पीछे लॉजिक है तो दाल में काला है कुछ, और कई बार तो पूरी दाल ही काली होती है। रिडक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स, ये भी एक सीआर का एक प्रोविजन है। अब आप तो बायबैक ऑफ शेयर, सर सीआर है, बोला सर बायबैक सीआर कैसे? मैं कहा आड़ू, तेरे को आज तक यही समझ में नहीं आया कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर कर रहे हो भाई, तुम अपने कॉर्पोरेट को रीस्ट्रक्चर रीडिफाइन कर रहे हो। व्हाट इज द मीनिंग, लिटरल मीनिंग ऑफ रीस्ट्रक्चर? यस, दिस इज ऑल्सो सेक्शन ऑफ रीस्ट्रक्चर। सेक्शन 67, आइए हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स। तो आपने लिस्ट बनानी है मेरे साथ साथ, नोट करते जाना है बेटा, नोट करते जाना है। फोटो खींच लो इसका, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। लोगों, मैं पीछे हट जाता हूँ, ठीक है, मैं साइड आ जाता हूँ, आप इसका फोटो खींच लो और चिपका लो इसको फेविकॉल से अपने दिल के ऊपर, इस फोटो को, ठीक है। पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट्स विद क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। जब कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट होता है तो कॉर्पोरेट किसके साथ कॉम्प्रोमाइज होता है? कंपनी का मेंबर्स के साथ होता है और कंपनी का क्रेडिटर्स के साथ होता है कॉम्प्रोमाइज। क्यों करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज? क्योंकि कुछ कमी होती है अपने अंदर, तभी तो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कुछ कमी है अपने अंदर ना, तो हमें, कंपनी के अंदर कुछ कमी है, क्रेडिटर्स को पैसा उस हिसाब से नहीं दे पा रही जिस हिसाब से इसने कमिट किया था, जिस हिसाब से इसने प्रॉमिस किया था। मेंबर्स के साथ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्रेडिटर्स के साथ कॉम्प्रोमाइजेस क्यों करने पड़ते हैं? मेंबर्स के साथ कॉम्प्रोमाइजेस सेक्शन 230 इसके ऊपर बोलता है, और सेक्शन 230 की बात के साथ इसके लॉजिक हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 231, ये जो मेन सेक्शंस हैं, आपको ये जो मेन सेक्शंस हैं, ये फिर इनके कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन कंपनीज एक्ट 1956 के कौन से हैं वो भी एक अलग सेशन लेंगे, उसके भी कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप भाई, एक मैसेज आ रहा है मेरे पास, एक मैसेज आ रहा है मेरी दूसरी स्क्रीन के ऊपर। सर अभी अभी बता दीजिए, अभी जानना चाहते हो तो आप अभी नोट कर लो, चलो ठीक है। लाइव क्लास चल रही है ना कुछ सेंटर्स पर। हाँ ठीक है बेटा, इट्स ओके, राइट, ठीक है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, साथ साथ बता देता हूँ कि किस सेक्शन के साथ कौन सा सेक्शन कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन है। आप नोट करेंगे तो बताऊंगा, करोगे? प्रॉमिस? ओके, चलिए फिर करिए नोट। सीआर के इंपॉर्टेंट सेक्शंस, सेक्शन 230 की अगर बात करते हैं, ठीक है, सेक्शन 230 की, तो ये 2013 के सेक्शंस हैं इस तरफ, और इस तरफ 1956 के सेक्शंस हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिस्ट बना लेंगे। तो जो बातें सेक्शन 230 में पढ़ी है आपने, 213 में पढ़ेंगे। 1956 वही सेम जो लिस्ट है वो सेक्शन 390 है, ठीक है। सेक्शन 391 में वो बातें आप पढ़ेंगे। तो 393 में, 393 ए के अंदर, सॉरी 394 ए के अंदर, इसको ठीक कर लीजिए, 394। तो जो बातें हमने पढ़नी है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, मीनिंग इनका सब, किस तरह से वो पूरा प्रोसीजर होगा, 390, 391, 393 और 394 ए है बेटा, ये ए, राइट। तो ये कोरस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं, आप दोनों को लर्न करेंगे, दोनों आपने याद रखने हैं। मैं तो चाह रहा था कि ये ऑन डिमांड, ये मेरी पहले से प्लानिंग नहीं थी कि मैं आपको ये सेक्शन अभी कराता, इसके लिए मैं अलग से सेशन रिकॉर्ड करना चाह रहा था, लेकिन अगर आपने अभी स्पेशल डिमांड आई है तो बेटा आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। मैं कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन साथ में बता रहा हूँ, आप सिर्फ नोट करते जाइए ध्यान से। अब देखिए सेक्शन 231 की बात करेंगे, तो पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट,
कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट कर लिया आपने, पंगा ले लिया आपने। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट मतलब आपस में कंपनी का शेयर होल्डर के साथ और कंपनी का क्रेडिटर्स के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो जो एग्रीमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो उसे इन्फोर्स कर सकती है। ठीक है, उससे पीछे अब अगर आप हटने की कोशिश करोगे तो ट्रिब्यूनल छोड़ेगी नहीं आपको। ट्रिब्यूनल यहाँ पे मतलब क्या, एनसीएलटी का है। तो यहाँ पर सेक्शन 231 की बात अगर हम करेंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन है सेक्शन 231। तो इसका कोरस्पोंडिंग सेक्शन आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 292। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 392। सेक्शन 392 इसका कोरस्पोंडिंग सेक्शन है। जो बातें आपने 231 के अंदर पढ़नी है वो सेम प्रोसीजर एक्चुअली है। क्या 292 एक प्रोसीजर है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का, उसके एनफोर्समेंट का। तो उसमें टाइम लिमिट्स का खेल होता है सारा, वो हम डिटेल में इसकी इसकी धज्जियां उड़ाएंगे बैठ के इन सभी रूल्स की, कि कैसे उस प्रोसीजर की धज्जियां उड़ाएंगे बेटा। उस प्रोसीजर का एक एक स्टेप प्योर लॉजिक के साथ बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। टाइम लिमिट अब तक आपने पढ़ा होगा कि टाइम लिमिट, इसमें ये टाइम लिमिट है, ये टाइम ही क्यों है, ये टाइम ही क्यों है, इससे छोटा टाइम क्यों नहीं है और इससे बड़ा टाइम क्यों नहीं है। ये प्योर लॉजिक जब आपको पता होंगे कभी भूलोगे नहीं, एक बार सुन लोगे तो भूलोगे नहीं। सेक्शन 231, सेक्शन 231 392 उसका कोरस्पोंडिंग सेक्शन है 392। सेक्शन 231 का 231 का कोरस्पोंडिंग सेक्शन क्या बताया, 392। 392 उसका कोरस्पोंडिंग सेक्शन है। आइए आएंगे सेक्शन 233 पर। मेन ये 4-5 सेक्शंस का ही तो गेम है बेटा। 233 का देखो आप, शाबाश, मर्जर और एमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज। तो नोट कर लेंगे इसका कोरस्पोंडिंग सेक्शन 233। 233 का हमने नोट कर लिया कि कोई इसका कोरस्पोंडिंग सेक्शन नहीं है। और सेक्शन 234 मर्जर और एमलगमेशन ऑफ कंपनी विद फॉरेन कंपनीज, सेक्शन 234 का भी कोरस्पोंडिंग सेक्शन 1956 में नहीं है। 235 की बात करेंगे, पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग फ्रॉम स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी। यानी एक स्कीम अप्रूव की है, एक कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया है और मेजोरिटी लोग उसमें हाँ कर रहे हैं, और जो लोग उसमें हाँ नहीं कर रहे, यानी जो स्कीम और अरेंजमेंट के साथ हाँ कर रहे हैं तो उनको कहते हैं कंसेंटिंग, और जो स्कीम और अरेंजमेंट के साथ हाँ नहीं कर रहे हैं उनको कहते हैं डिसेंटिंग। तो मेजोरिटी शेयर कंपनी को यहाँ पर जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, ताकि रुकावट ना बने, बाधा ना बने, प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए, तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर के शेयर्स को एक्वायर करने की पावर है। 236 में हम बात करेंगे परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। शाबाश बेटा। तो कोरस्पोंडिंग सेक्शन नोट करेंगे, 235 का 395 है और 235 का 395 है। और सेक्शन 236 की बात करेंगे, सेक्शन 236 का कोरस्पोंडिंग सेक्शन यहाँ पर नहीं है। कंपनीज एक्ट 1956 में 236 का कोरस्पोंडिंग सेक्शन नहीं है। शाबाश बेटा। परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग आप नोट कर लेंगे। सेक्शन 237 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर एमलगमेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक के इंटरेस्ट में कंपनीज का एमलगमेशन करवाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर एमलगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। सेक्शन 237 का जो कोरस्पोंडिंग बात है वो है 236 का, तो कोई नहीं, हमने पढ़ लिया। और सेक्शन 237 कोरस्पोंडिंग सेक्शन है, आप नोट कर लेंगे ध्यान से ताकि कोई गलती ना कर दें। 396। आइए फर्दर लिस्ट में आगे बढ़ेंगे। 237 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर एमलगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। 238 रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो सेक्शन 238 में जो आप पढ़ते हैं वो चीजें यहाँ पर नहीं है, और ज्यादा सिस्टमेटिक कर दिया इन सभी बातों को, सभी प्रोसीजर को नए एक्ट में। शाबाश बेटा। जो कमियां थी, जो लूप होल्स थे, काफी उसको सुधार करने की कोशिश करिए। छक्का मारने की कोशिश जरूर करिए, ये बात हम चेक करेंगे कि वो छक्का लगा है या नहीं लगा। तो छक्का मारने की कोशिश करना एक और बात होती है, छक्का लगाना
एक बात होती है। तो कई जगह ये बात भी सच है कि ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए हैं। तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या हुआ। सेक्शन 239 का जो कोरस्पोंडिंग सेक्शन है, आप सेक्शन 239 की हेडिंग नोट कर लें, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ एमलगमेटेड कंपनीज। अमलगमेशन हो चुका है, अमलगमेशन होने के बाद उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, उनके रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना है। तो 239 की जो कोरस्पोंडिंग सेक्शन है वो आप पढ़ते हैं 396A में। 396A के अंदर जो है वो है 239 का इंपॉर्टेंट सेक्शन। शाबाश बेटा। हाँ, तो आगे फर्दर सेक्शन 240। तो सेक्शन 240 में जो आप पढ़ते हैं वो आप यहाँ नहीं पढ़ रहे। सेक्शन 240, आइए उसकी हेडिंग नोट करेंगे आप। Liability of officers in respect of offences committed by prior to merger amalgamation। तो अगर मर्जर और एमलगमेशन से पहले ऑफिसर्स की लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस कमिटेड प्रायर टू मर्जर। अब मर्ज होने वाले हो, कंपनी एक्स कंपनी वाई के साथ मर्ज होने वाली है, कंपनी एक्स और कंपनी वाई के साथ मर्ज होने वाली है। अब वो जो ठीक है भी, आप किसी से शादी कर लो ना, तो उस आदमी की अच्छाइयाँ भी ढोनी पड़ती हैं, उस आदमी की बुराइयाँ भी ढोनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर बाद में अगर आपकी लाइबिलिटी, अगर आपने पूरी किसी चीज़ की डिफॉल्ट कर रखा है आपने, या कोई आपकी कानूनी जिम्मेदारी है वो फिक्स कर रहा है, लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड प्रायर टू मर्जर एमलगमेशन एटसेट्रा। सेक्शन 240 की बात कर रहे हैं, कोरस्पोंडिंग सेक्शन नहीं है इसका कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। तो आपने बहुत अच्छे से ये लिस्ट को तैयार करना है, इस लिस्ट को नोट कर लीजिए आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर। लेकिन मैं तो इसके अलग सेशन में, अब एक सेशन का और इंतजार कीजिए, इसमें मैं बताऊंगा कि अभी 2017 की 2017 की बात करें तो कौन कौन सा सेक्शन इसमें आ रहा है एग्जाम में। ये चीज़ आपने नोट करनी है। शाबाश।